हेलो फ्रेंड्स मैंने कहीं पर एक लाइन पढ़ी थी कि आज के टाइम में करप्शन इतना नॉर्मल हो गया है कि जो लोग घूस लेकर काम करते हैं, जो लोग ब्राइब लेकर काम करते हैं, उनको ईमानदार समझा जाता है कि चलो यार बंदे ने घूस लिया लेकिन मेरा काम तो कर दिया। तो करप्शन इस हद तक नॉर्मलाइज हो गया है और अब चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि कोई अगर इन गलत चीज़ों के अगेंस्ट में आवाज़ उठाता है तो उसको बाइकॉट, उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मैटर को लेकर जो बहुत सीरियस है, जिसके बारे में आज हमें मतलब न सिर्फ आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसके बारे में सोचना होगा क्योंकि ये हम लोग फेस करते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को जहां तक हो सके उसको शेयर करिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक सीए हैं जतिन हरजाई, इनको बोला गया है कि इन्होंने आधारहीन तथ्यों पर मतलब बेसलेस जीएसटी ऑफिसर्स को करप्ट कहा है और पूरे के पूरे जीएसटी ऑफिस के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो उठाए हैं। इसलिए सीए जतिन हरजाई जी का बाइकआउट किया जाए, इनको किसी भी सम्मेलन में ना बुलाया जाए, इनको किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ना बुलाया जाए, मतलब एक तरीके से इनका विरोध किया जाए। तो ये सारा मैटर हुआ क्यों है, एक सीए के अगेंस्ट में ऐसा ये क्यों हो गया है कि हाँ भाई उसको कहा जा रहा है कि आप जो है मत आइए हमारे ऑफिस में, आपका बाइकआउट किया जाएगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और देखिए ये मैटर सिर्फ कोई सीए का नहीं है, ये मैटर कोई सीए का नहीं है, सीएस का नहीं है, लॉयर का नहीं है, जीएसटी प्रैक्टिशनर का, ये सारे प्रोफेशनल्स का मैटर है। देखिए इन्होंने सबसे पहले मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं कि जो सीए जतिन हरजाई जी हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया था, आइए देखिए। इन्होंने इस ट्वीट में ये कहा है कि भाई जीएसटी ऑफिस में करप्शन होता है, इसको रोका जाना चाहिए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इन्होंने आधारहीन बेसलेस बात बोली है, जबकि इन्होंने इसी ट्वीट के साथ 3-4 न्यूज को भी जो है वो रिपोर्ट किया है जिसमें जीएसटी ऑफिसर्स घूस लेते हुए पकड़े गए हैं या ब्राइब का कोई मामला सामने आया है या सीबीआई ने अरेस्ट किया है। तो इन्होंने बेसलेस नहीं कहा है कि करप्शन हो रहा है ऑफिस में, इन्होंने प्रूफ के साथ ट्वीट किया है। तो ये बेसलेस कैसे हो गया, पहले बात तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है उन्होंने सबको नहीं कहा है करप्ट, उन लोगों को कहा है जो एक्चुअल में घूस लेकर काम करते हैं। ठीक है, और ये मुझे आपको बताने की नीड नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, वहां पर बिना पैसे दिए काम करवाना बहुत मुश्किल है, ये बात सब जानते हैं। और जीएसटी ऑफिसर्स या जो भी ये सर्वे करने वाले आते हैं, ये आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आते हैं, फिर कहते हैं भाई आपके अंदर ये कमी है वो कमी है, डराते हैं और पैसा लेके जाते हैं। सब ऐसे नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे करप्ट हैं, बट अगर किसी डिपार्टमेंट में करप्शन है तो उसको दूर होना चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि सीए करप्ट नहीं है, लॉयर नहीं है, मुझे खुद भी पता है कि बहुत से सीए भी गलत काम करते होंगे, लॉयर भी करते हैं। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहां पर कोई गलत काम ना करता हो, डॉक्टर्स भी करते हैं, लॉयर भी करते होंगे, सीए भी करते हैं, सभी गलत काम करते हैं। तो जिस भी प्रोफेशन में जो भी गलत काम कर रहा है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट में आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई गलत चीज के ऊपर आवाज उठा रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में एकजुट हो जाओ। यहां पर उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस, हमारे डिपार्टमेंट में ऐसी कमियां हैं और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो सीए नितिन सर हैं उनका ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि सारे के सारे जीएसटी जो ऑफिसर है ना वो करप्ट हैं या सारे जीएसटी ऑफिस जो है करप्शन में डूबा हुआ है। उनका कहने का सिंपल सा मतलब था कि जीएसटी ऑफिस में करप्शन होता है, 10 ऑफिसर हैं उनमें से अगर 2-3 भी करप्ट हैं तो सब बदनाम होते हैं। तो मतलब कोई भी पर्सन जाएगा वो उसको तो ये लगेगा ना कि यार सभी घूस लेते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। ये था उस ट्वीट का मतलब। उसका रिएक्शन क्या आया, उसका रिएक्शन ये आया कि एक निंदा प्रस्ताव पास कर दिया गया कि अब इनसे हमें कोई संबंध नहीं रखना है, इनको किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं बुलाना है और जो है इनको माफी मांगनी चाहिए, मतलब सबसे माफी मांगनी चाहिए और ट्वीट को डिलीट करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। एंड
देखिए, अब हमारे साथ बहुत से प्रोफेशनल्स भी जुड़े हुए हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी डिपार्टमेंट में गए हो और सामने से पैसे की डिमांड हुई हो? क्या आपने ऐसी कोई सिचुएशन फेस करी है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए एंड आपको भी ये बात मतलब आप एक्सेप्ट करोगे कि करप्शन भैया होता है। जीएसटी ऑफिस में भी होता है, हर जगह होता है। अब यहाँ पे कोई ये ना कहे सर सीए भी तो करप्ट होते हैं, सीए भी तो गलत काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मेरा वीडियो बनाने का सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी गलत है, चाहे वो जीएसटी ऑफिस हो, चाहे वो कोई सीए हो, सीएस हो, लॉयर, जो भी गलत है, उसके अगेंस्ट में आवाज उठानी चाहिए, उसके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कोई उसके अगेंस्ट में अगर आवाज उठा रहा है तो उसी को ही जो है हम गलत बोलें या उसके खिलाफ कार्रवाई करें या कोई निंदा प्रस्ताव पास हो जाए, उसका बाइकॉट स्टार्ट हो जाए, ये गलत है। तो आई थिंक अब हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट में आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें खत्म नहीं होंगी, इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टैब्लिश नहीं हो सकता। एक तरफ तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो ये कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लाना है, इंडिया में बिजनेस करने को ईजी बनाना है, ताकि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस आए, तो यहाँ पर करियर की अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी हो, डेवलपमेंट हो। लेकिन अगर इस तरह की चीजें होंगी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कभी नहीं आ सकता। तो आप किसके बारे में क्या सोच रखते हो? आप इस पूरे मैटर को किस तरह से देखते हो? आपको क्या लगता है कि क्या ये ऐसा रिएक्शन सही है, गलत है? ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। ये एक मैटर मेरे सामने आया था, मुझे लगा आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ हमारे चैनल सीए मित्र 24 पर आते रहते हैं। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।